वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 1 चैप्टर 3। चैप्टर 3 है जनसंख्या संगठन। देखते हैं सबसे पहले इस अध्याय में प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पहला, आयु संरचना। आयु संरचना में 0 से 14 आयु वर्ग का आश्रित वर्ग आता है। दूसरा है 15 से 59 आयु का वर्ग कार्यशील जनसंख्या, अर्थात 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं वह अधिकतर संसाधनों का प्रयोग करके किसी न किसी कार्य में रत रहते हैं और यह जनसंख्या देश के आर्थिक विकास के लिए मददगार साबित होती है। तीसरा वर्ग है 60 वर्ष से अधिक आयु का वर्ग, कहलाती है वृद्ध जनसंख्या। दूसरा बिंदु है साक्षरता। 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर कहलाता है। साक्षरता देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होती है। बहुत सिंपल से बिंदु है। तीसरा बिंदु है लिंग संगठन। अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में 1000 पुरुषों की संख्या पर जितनी स्त्रियों की संख्या होती है उनके अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में, वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं। यह संसार के सबसे उच्चतम लिंग अनुपात वाले देशों में से एक है। फिर सबसे कम लिंग अनुपात है संयुक्त अरब अमीरात में, जहाँ की संख्या है स्त्रियों की 468। चौथा बिंदु है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक का तात्पर्य यह है कि वहाँ की जनसंख्या की कौन कौन से व्यवसाय या कार्यों में लगी हुई है। तो व्यवसाय इसमें दिया गया है, प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में सर्वाधिक होते हैं। द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय में लगे लोग विकसित देशों में सर्वाधिक होते हैं। प्राथमिक क्रिया मतलब जहाँ के लोग कृषि पशुपालन जैसे कार्यों में लगे होते हैं, ऐसे लोग विकासशील देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और दूसरा द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय अर्थात स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा और ये शिक्षा सेवाएं, अन्य सेवाओं से संबंध रखते लोग हैं, इनकी संख्या विकसित देशों में सर्वाधिक है। अगला बिंदु है लिंग संगठन। स्त्री एवं पुरुषों की संख्या किसी देश के महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करके लिंग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और उसको हल करने के बाद किसी देश का लिंग अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। और लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित है वहाँ लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में बालिकाओं के प्रति स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव रखा जाता है वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ इनका अनुपात कम होगा। ऐसे प्रदेशों में स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका कारण निम्न व सामाजिक आर्थिक स्तर का कम होना है। आयु संरचना। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आयु संरचना 15 से 59 आयु वर्ग के बीच का बड़ा आकार विशाल कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या कहा जाता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए 2 वर्ग दिखाए गए हैं, 15 से 59 आयु वर्ग और दूसरा है 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। मैंने पहले ऊपर बताया कि जो पहला वर्ग है 15 से 59, यह देश के संसाधनों का प्रयोग करके हमारे देश या किसी भी देश की जनसंख्या इस आयु वर्ग का जो है प्रतिशत, ये उस देश के आर्थिक विकास को और मजबूत बनाता है। जबकि इससे ऊपर की आयु के जो लोग हैं यह लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर की कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। अगला बिंदु है ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय
में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने का मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रिया मैंने बताया कृषि पशुपालन जैसे जो कार्य हैं वे प्राथमिक कार्य कहलाते हैं में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र वे हैं जिनमें लोग द्वितीयक तृतीयक जैसे कि जो सेवाएं शामिल हैं, सेवाएं चाहे स्वास्थ्य की हों चाहे या फिर शिक्षा की हों या फिर अन्य दूर संचार परिवहन की जो सेवाएं हैं ये इन क्रियाओं में लगे होते हैं। साक्षरता, अब साक्षरता किसे कहते हैं? साक्षरता जनसंख्या का अनुपात किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। इस बिंदु का तात्पर्य यह है कि जिस देश की जनसंख्या साक्षर होगी, पढ़ी लिखी होगी, पढ़ लिख करके किसी न किसी आर्थिक कार्य में लगेगी तो उस देश का आर्थिक विकास का स्तर स्वतः ही मजबूत होगा। आगे व्यावसायिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग के स्त्री पुरुष कृषि, वानिकी, विनिर्माण, सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया, परिवहन, व्यापार, संचार व अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का सूचक है। ये तो था जो लेसन है, इसको मैंने बहुत संक्षेप में सरल शब्दों में बताया है। आपको करना ये है कि पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। एक एक लाइन इसमें क्वेश्चन बनाती है और क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकेंगे जब इसके आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद इसी से संबंधित जो प्रश्न है, पहला कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, दूसरा साक्षरता किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न लिंगानुपात की परिभाषा लिखिए, चौथा है लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, पांचवा वृद्ध जनसंख्या किसे कहते हैं, सबसे अधिक व सबसे कम लिंग अनुपात किन देशों में है। तो ये तो था ये चैप्टर और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को आप चैप्टर को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यदि फिर भी कुछ समझ में आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगला जो वीडियो इससे संबंधित है जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जितने भी वीडियो इससे संबंधित बताए जा रहे हैं उनको आप बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि सब वीडियो एक सीरियल में है। कोई भी सीरियल अगर बीच का छूट गया चैप्टर्स का फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।